अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके पिछले चैप्टर में आप लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि डाटा से हम अर्थमेटिक मीन मतलब कि सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकालते हैं। तो मीन के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू होती है विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द इंटायर सेट ऑफ डाटा। मतलब कि एक ऐसा सिंगल वैल्यू जिसका यूज करके हम पूरे के पूरे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पीएम, ठीक है, हमारे पीएम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या है आपका, वो एक सेंट्रल टेंडेंसी मानी जाती है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसी तरह से डाटा को भी रिप्रेजेंट जो भी सिंगल वैल्यू करती है उसे हम कहते हैं क्या, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोगों को यहाँ पे अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड पढ़ना है। वैसे तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए 3 एवरेजेस यूज करते हैं, अभी आगे देखेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला, टू प्रेजेंट ह्यूज डाटा। एक बहुत बड़े डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हमने सिंगल वैल्यू का यूज कर लिया कि सारे डाटा लगभग लगभग इसी के आसपास हैं, इसी के बराबर हैं। टू प्रेजेंट ह्यूज डाटा इन समराइज्ड फॉर्म, समराइज्ड फॉर्म में हम उसका यूज करते हैं। टू मेक कंपैरिजन इजी, हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। एवरेजेस आर वेरी हेल्पफुल फॉर मेकिंग कंपैरेटिव स्टडीज as they reduce the mass of statistical data to a single figure, and such comparison can be made either at a point of time or over a period of time। जैसे कि एवरेज सेल अगर हम लेते हैं किसी मंथ का, तो उसको हम प्रीसीडिंग मंथ मतलब पिछले महीने से या हम आने वाले महीने के साथ हम उसको क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये टू हेल्प डिसीजन मेकिंग, ये तो यूनिवर्सल है, किसी के भी ऑब्जेक्टिव अगर लिखना है मैनेजमेंट में या फिर आपका मीन, मीडियन, मोड किसी में भी लिखना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, टू हेल्प इन सेट डिसीजन मेकिंग। बिकॉज एवरेजेस प्रोवाइड सच वैल्यूज विच बिकम्स अ गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर के लिए गाइडलाइन का यूज करता है ना। इफ एवरेज मंथली सेल है कंपनी की और वो फॉल कर रही, गिर रही है, देन सेल्स मैनेजर हैव टू टेक डिसीजन ऑन इट एंड टू नो अबाउट यूनिवर्स फ्रॉम सैंपल। आपको बताया गया होगा यूनिवर्स का मतलब सारे डाटा को अगर हम एक साथ ले लेते हैं तो उसको हम यूनिवर्स कहते हैं, और उसमें से जिसको हम क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं, वो सैंपल हो जाते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मतलब आपका सोलर सिस्टम से नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्स का मतलब होल डाटा, होल पॉपुलेशन, ठीक है। यूनिवर्स को यहाँ पे पॉपुलेशन भी कहा जाता है। तो सैंपल के बारे में हम पूरे यूनिवर्स के बारे में जान सकते हैं एक सिंगल वैल्यू से, मतलब कि पूरे डाटा के बारे में हम यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं ना। टू ट्रेस प्रिसाइज रिलेशनशिप, to trace precise relationship because average becomes essential when it is desired to establish relationships between different groups in quantitative terms। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ कि एवरेज अमेरिकन का इनकम अगर कहा जाए इज मोर देन ऑफ एवरेज इंडियन, एक इंडियन से इनकम ज़्यादा होती है किसकी, एवरेज अमेरिकन की। ये सिर्फ एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, हम ऑब्जर्व करने के लिए, हम एक क्वांटिटेटिव टर्म्स मतलब मैथ के टर्म्स में निकालने के लिए हमने ये बताया, इसका यूज किया सेंट्रल टेंडेंसी का। अब देखिए सेंट्रल टेंडेंसी को और क्या कहा जाता है, एवरेज कहा जाता है या मेजर ऑफ लोकेशन कहा जाता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज भी कहते हैं और मेजर ऑफ लोकेशन भी कहा जाता है ना। टाइप्स ऑफ एवरेज, एवरेज के क्या क्या टाइप्स होते हैं। मैथमेटिकल एवरेज मतलब कि कितनी तरह से हम एवरेज मतलब सेंट्रल टेंडेंसी को हम कितनी तरह से निकालते हैं, 3 तरह से निकालते हैं। एक होता है मैथमेटिकल एवरेज, एक होता है पोजिशनल एवरेज और एक क्या होता है कॉमर्शियल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज का मतलब प्लस प्लस करके हम निकालें कि एवरेज क्या है। पोजिशनल एवरेज का मतलब क्या होता है, वो किस जगह पर है, पोजीशन के हिसाब से, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पर है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमर्शियल एवरेज। अगर कॉमर्शियल एवरेज की बात किया जाए, देखिए मैथमेटिकल एवरेज में अर्थमेटिक मीन आता है जिसको हम एक्स बार से शो करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन आता है जिसको हम जी से शो करते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज हार्मोनिक मीन, एच से शो किया जाता है। पोजिशनल एवरेज में मीडियन एंड मोड होता है, और कॉमर्शियल एवरेज में मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज एंड
कंपोजिट एवरेज। तो ये कॉमर्शियल एवरेज आपके सिलेबस में नहीं है, वी विल नॉट स्टडी अबाउट द कॉमर्शियल एवरेज। और अगर मैथमेटिकल एवरेज की बात किया जाए तो उसमें हम लोग अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे, सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ सी अर्थमेटिक मीन एक्स बार क्या होता है, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितने भी आइटम दिए हुए हैं सबको ऐड कर दो और नंबर ऑफ आइटम से उसको डिवाइड कर दो, यू विल गेट मीन। और मीन यहाँ पे हम दो तरह से निकालते हैं, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है, एक वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है। बोथ द मीन वी हैव टू स्टडी। नाउ यहाँ पे क्या है, सिंपल अर्थमेटिक मीन में हम तीन सीरीज से पढ़ेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज। और इन हर सीरीज में, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो आपका कंटिन्यूअस सीरीज हो, तीनों सीरीज में हमको डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करके पढ़ना है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड, देन अर्थमेटिक मीन बाय इंडिविजुअल मेथड, सॉरी अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड, देन फिर क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट मेथड में एक्स बार मतलब कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ आइटम्स एंड एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। देखो एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी से लेकर के जे तक और उनके मार्क्स दिए हुए हैं, ए गॉट 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45 एंड 65। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसी को हम जोड़ेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं आपके, 10 है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितना है आपका, 10 है। और अगर मार्क्स की बात किया जाए तो मार्क्स कितना है, अगर हम टोटल मार्क्स को करें तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ आइटम। इस आइटम की वैल्यू कितनी, इस आइटम की वैल्यू कितनी, सारे वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे, वी विल गेट सिग्मा एक्स। हमें क्या मिल जाता है, सिग्मा एक्स मिल जाता है। देन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स कितना है 600, उसको 10 से मतलब एन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स बार इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पर आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन कितना स्ट्रांग है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका स्ट्रांग नहीं है देन आप क्या ले लीजिए, 3/4 की बुक ले लीजिए, उससे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीख लीजिए। उससे करेंगे तो फिर आपका क्या होगा, स्पीड तेज होगी ना। अब देखिए डायरेक्ट मेथड हमने कर लिया, नाउ शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। देखो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए का मतलब क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। ए का मतलब क्या होता है, एज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मानते हैं हम उसको। यहाँ पे सेम एग्जांपल वी विल यूज और इस मेथड से करेंगे हम। सारे मार्क्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट्स का नाम दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ आइटम्स 10 है, आइटम्स की वैल्यू दी हुई है। इसमें हमने एज्यूम्ड मीन किसको मान लिया, 40 को माना। बाय द वे सबसे इजी यही होता है कि आप सबसे स्मॉलेस्ट कोई ए मान लीजिए तो माइनस में वैल्यूज नहीं आती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 को हमने क्या माना, एज्यूम्ड मीन माना। अब हमको क्या निकालना होगा, सिग्मा डी। डी का मतलब क्या था, सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, मतलब डेविएशन कितना आ रहा है एज्यूम्ड मीन से, कितना वो डेविएट कर रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है। देखो तो डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, याद रखिएगा एक्स माइनस ए, ये जो मार्क्स दिया हुआ है ये क्या है आपका, ये है एक्स। तो एक्स माइनस ए करेंगे, मतलब एक्स माइनस ए का मतलब 85 माइनस ए 40, 60 माइनस 40, 50 माइनस 40। तो 85 माइनस 40 किया तो 45 आया, 60 माइनस 40 20, 50 माइनस 40। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस x में से बार बार ला करके इस a को माइनस करेंगे। 40 माइनस 40 0, 55 माइनस 40 15, 70 माइनस 40 30, 45 माइनस 45, 65 माइनस 40 25। अब ये क्या आ गया, d आ गया, ये d की वैल्यू आ गई। एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेविएशन का सम करेंगे, सिग्मा डेविएशन आपका कितना आया, 200 आया। और n की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, n की वैल्यू आई है 10। नाउ सी एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। यहां पर ए को हमने क्या माना है 40, सिर्फ वैल्यू को पुट करिए। और सिग्मा डी कितना आया 200 और एन कितना आया 10। अब यहाँ पे पहले प्लस मत कर देना बच्चों, पहले डिवाइड होता है, बॉड मास का यूज करना, डिवाइड ऑफ, सॉरी ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है।
देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो पहले डिवाइड करेंगे, 200 डिवाइड बाई 10 20, एंड देन 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60, मतलब एक्स बार कितना आया बेटा, 60 आया। दिस इज शॉर्टकट मेथड। Now third one is step deviation method. In step deviation method, x bar is equal to a plus sigma d dash upon n multiplied by c. अब ये d डैश क्या होता है, d डैश कैसे आता है, d डैश के लिए हमको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना होता है डेविएशन को। ये जो आपका d डैश आया है, हम d को, मतलब d कैसे आता है, x माइनस ए, तो x माइनस ए अपॉन सी, सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। जो भी हमारा डेविएशन है उसको हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड से एक्स बार निकालते हैं। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाई सी। तो एकदम सेम एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हैं और मार्क्स गिवन है। यहाँ पे ए हमने किसको माना, 40 को माना। हमने डी निकालना भी सीखा था अभी कि डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए, ठीक है, 60 85 माइनस 40, 60 माइनस 40, 50 माइनस 40, 75 माइनस 40, 55 माइनस 40। मतलब सेम वे में हम क्या करते हैं, ए को निकाल लिया, ए को माइनस किया किससे, एक्स से, एंड वी गेट डी, डेविएशन पा गए हम। अब यहाँ पे डेविएशन में आप क्या देखेंगे कि डी डैश निकालना है, तो आप ये देखो कि डी में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबका कॉमन फैक्टर है, जो ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे। तो हम देख रहे हैं 5 है, 45 भी 5 से डिवाइड होगा, 20 10 35 15 15 35 एंड 25, ये सारे नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हमने सी किसको मान लिया, 5 को माना। हमने सी किसको माना, 5 को माना। तब यहाँ पे क्या होगा, 45 माइनस अपॉन सी, मतलब डी अपॉन सी आपका क्या आ जाएगा, डी डैश। तो 45 अपॉन 5 9, 20 अपॉन 5 4, 10 अपॉन 5 2, 35 अपॉन 5 7। इस तरह से हमने क्या किया, डी को डिवाइड किया सी से, एंड वी गॉट डी डैश। और डी डैश को हम ऐड करेंगे, सिग्मा डी डैश ऐड करा तो 40 आया। एन की वैल्यू हमें मालूम है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस डी डैश। ए की जगह 40 रखा, डी डैश की जगह 40 रखा, क्योंकि डी डैश की वैल्यू कितनी आई थी, 40। एन की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10 रखा, सी की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 रखा। तो बस फॉर्मूले में हमें पुट करना है और हम आंसर पाएंगे। तो 40 अपॉन 10 इज इक्वल टू 4। नाउ 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20, एंड 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60। सर तीनों में तो आंसर वही आ रहा है। हाँ, तो आपको जो क्वेश्चन में जो मेथड कहेगा आप उसका यूज करेंगे, आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा है कि किस मेथड से करना है, विच मेथड इज वेरी कंफर्टेबल फॉर यू, दैट मेथड यू विल यूज टू फाइंड आउट आंसर। मैं कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करिए और भेजिए।